नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। काठमांडू में सावन 21 गते से 27 गते तक के निषेधाज्ञा में थप कड़ाई हुई। सभा सम्मेलन करे में रोक। नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता नेपाल समूह के केंद्रीय कमेटी बैठक शुरू। कौनो बैठक आयोजना ना कैल ओली समूह के कहना। कोरोना विरुद्ध के खोप लगावल नेपाली के आज से दुबई प्रवेश खुला। यूएई सरकार के अनुमति लेवे के पड़ी। मेक्सिको सरकार द्वारा अमेरिकी बंदूक उत्पादक विरुद्ध मुद्दा दायर। अमेरिका व्यापारिक हित खातिर खुल्ला खून खराबा के बढ़ावा दे रहा आरोप। लेस्टर सिटी द्वारा स्पेनिश क्लब विलारियल 3-1 गोल अंतर से पराजित। अब पूरा समाचार। जिला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ सावन 21 गते बीफे से 27 गते तक खातिर निषेधाज्ञा के थप कड़ाई करेको फैल बा। मंत्री परिषद के निर्णय कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन अध्यादेश 2078 के दफा 4 आ स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 के दफा 6 के उपदफा 3 मुताबिक आदेश जारी कैलक। नयाँ नियम अनुसार सब प्रकार के सभा सम्मेलन, पार्टी पैलेस, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, डांस बार, दोहरी नाचघर, क्लब, स्विमिंग पूल, मनोरंजन स्थल, संग्रहालय, रंगशाला में होखेवाला दर्शक सहित के खेल सबौरी भीड़भाड़ होखेवाला अन्य कार्यक्रम संचालन करे के ना मिली। वैसे ही यात्रा, भोज भतेर, सभा, जुलूस भी करे के ना मिली। शैक्षिक संस्था में भौतिक उपस्थिति में पठन पाठन बंद कैल गई बाटे। स्थानीय ढुवानी 9 बजे से सवेरे 11 बजे तक और दोपहर 4 बजे से 7 बजे तक संचालन करे के ना मिली। घर बाहर निकला पर 2 व्यक्ति बीच कम्ती में 2 मीटर के भौतिक दूरी पालन करे पड़े के, मास्क अनिवार्य लगाव पड़े के आदेश में उल्लेख कइल बा। सार्वजनिक सवारी साधन में सीट क्षमता में यात्रु बोके के मिली, लेकिन स्वास्थ्य मापदंड पालना करे पड़े के उल्लेख भइल बा। नेकपा एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूह के केंद्रीय कमेटी बैठक शुरू होके से पहले स्थायी कमेटी सदस्य सबके बैठक बैठल बा। बुद्धनगर स्थित क्वालिटी पार्टी पैलेस में नेता सब बीच अभिन्न छलफल जारी बा। केंद्रीय कमेटी के एजेंडा तय करे के खातिर स्थायी कमेटी सदस्य सब बीच छलफल भइल बताओल गइल बा। नेता नेपाल आज पार्टी के एकता वा विभाजन बारे केंद्रीय सदस्य सबके राय लेवे के योजना में बानी। शेरबहादुर देउवा नेतृत्व के गठबंधन सरकार के साथ देहल माधव समूह में सरकार में जाए के आ पार्टी एकता करे पड़े के विषय में सब केहू के एकमत ना भइला बाद नेता नेपाल दोहरा दबाव में पड़ल बानी। ऊख किसान के बक्यौता भुगतान के खातिर गठन भइल कार्यदल के बैठक आज बैठे के फैल बाटे। किसान से बक्यौता भुगतानी ना भइल भदौ 5 से आंदोलन करे के चेतावनी देहला बाद पहिलका बैठक आज बैठे लागल है। यद्यपि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर नारायण रेग्मी बीफे के कार्यदल के बैठक बैठे लागल और ओह में किसान के प्रतिनिधि के समेत बोलावल बतौनी। कार्यदल के बैठक में आयल विभिन्न समस्या में छलफल करे सके के बतावत बीफे के ही बैठक में प्रतिवेदन पर छलफल होखे के बतौनी। सरकार और ऊख किसान बीच प्रतिवेदन के कुछ बुदा में असहमति रहल बाटे। वैसे ही ओकरे कारण ऊख किसान सब प्रतिवेदन में हस्ताक्षर करे के नइखे मानल। बीफे के बैठक में जाए के कि ना जाए के बारे छलफल हो रहल किसान प्रतिनिधि राकेश मिश्र जानकारी देहने। ऊख किसान संघर्ष समिति सर्लाही के संरक्षक राकेश मिश्र सरकार उद्योगी से जैसे भी बक्यौता रकम दिला देवे खातिर कहत 5 बुदे समझौता कैला पर ओ मुताबिक किसान सबके रकम ना मिलला बाद मंत्रालय के बेर बेर जानकारी करावल गईल और समस्या समाधान ना भइला पर आंदोलन में जाए के कह के कालू मंत्रालय के जानकारी करावल उल्लेख कैनी। पूर्व प्रधानमंत्री एवं नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल के मृगौला प्रत्यारोपण सफल भइल बा। भारत के नयाँ दिल्ली स्थित एपोलो हॉस्पिटल में सर्जन डॉक्टर संदीप गुलेरिया नेतृत्व के चिकित्सक टोली बुध के सफलतापूर्वक मृगौला प्रत्यारोपण कैलक हुए। दोनों मृगौला फेल होकर गंभीर स्वास्थ्य समस्या देखैला बाद खनाल कुछ महीना एने भारत में इलाज करावत रहनी। पूर्व प्रधानमंत्री खनाल के मृगौला सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण कैला पर खनाल के स्वकीय सचिव कृष्ण भट्टराई जानकारी देहने। भट्टराई के मुताबिक नेता खनाल अब कुछ दिन अस्पताल में ही आराम करीहन। स्वास्थ्य में समस्या आइला बाद जेठ 31 गते थापाथली स्थित नर्भिक इंटरनेशनल अस्पताल में भर्ना करावल गई खनाल के थप इलाज के खातिर अषाढ़ 2 गते भी
दिल्ली ले गल रहे। जापान सरकार नेपाल के देवे लागल 16 लाख अस्ट्राजेनिका खोप मध्ये आधा बिफे और सुख के काठमाडौँ आ पहुँचेको भइल बाटे। नेपाल स्थित जापानी राजदूत किकुताका मुताबिक 16 लाख मध्ये आधा भ्याक्सिन बिफे के और सुख के काठमाडौँ तरफ आवे के कार्यक्रम रहल जनौले बानी। ए बाहेक बाँकी भ्याक्सिन उपयुक्त समय में काठमाडौँ ले आवे के जापानी राजदूत विज्ञप्ति मार्फत जानकारी करौले बानी। जापान से पठाओल खोप स्वास्थ्य मंत्रालय के समन्वय में उचित तरीका विवरण करे के आशा भी राजदूत किकुताके कैले बानी। कोविड-19 के महामारी के समय में जापानी राजदूतावास ज़्यादा से ज़्यादा जीवन जोगावे खातिर नेपाल सरकार से मिलके काम कर रहल भी दूतावास जनौले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएई से कोरोना विरुद्ध के खोप लगावल नेपाली के आज से प्रवेश खुला कैल गइल बा। संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएई बिफे से लागू होला हिसाब से कोरोना विरुद्ध के खोप लगावल नेपाली के प्रवेश खुला कैल अबू धाबी स्थित नेपाली दूतावास जनौले बा। वैसे ही यूएई के वीसा भइल लेकिन खोप न लगावल व्यक्ति के 48 घंटा के पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कैल गइल बा। यूएई के सरकारी निकाय में कार्यरत व्यक्ति, यूएई में कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, यूएई के विद्यालय तथा विश्वविद्यालय के शिक्षक, यूएई में उपचार चल रहल व्यक्ति, विशेष मानवीय परिस्थिति भइल व्यक्ति के प्रवेश करे के मिली। यूएई सरकार के अनुमति लेव परे के भइल बाटे। एकरा खातिर यूएई प्रवेश करेवाला व्यक्ति के हक में नेपाल के विमानस्थल में रैपिड टेस्ट होके के, यूएई के विमानस्थल में अवतरण भइला बाद पीसीआर परीक्षण होके के, क्वारेंटीन लगायत के अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के पालना करे परे के दूतावास जनौले बा। लंबा समय से जीर्ण अवस्था में रहल मुस्ताङ जिल्ला कारागार भवन भस्कल बाटे। भवन भसकला बाद कारागार के व्यवस्थापन में समस्या उत्पन्न भइल बाटे। तत्कालीन समय सहायक अंचलाधीश बैठेवाला क्वार्टर भवन 2037 साल में मुस्ताङ कारागार के रूप में परिणत भइल रहे। एक तल्ले पत्थल और माटी से बनल मुस्ताङ कारागार के जीर्ण भवन के 2 कोठा में कैदी बंदी, 6 गो कोठा में सुरक्षाकर्मी आ 1 कोठा में कारागार प्रमुख रहेला लोग। भवन भस्कला बाद और चरकला के बाद कारागार में बैठेवाला कैदी बंदी और सुरक्षाकर्मी के थप जोखिम सृजना भइल बाटे। पिछला समय जलवायु परिवर्तन के असर के कारण हिमालय जिला मुस्ताङ में अपेक्षा कैला से भी ज़्यादा भारी वर्षा और आसमान हिमपात होगे लागला से ये समस्या आयल बाटे। आसमान हिमपात और वर्षा से मुस्ताङ के परंपरागत पुरानका माटी से बनल घर सब जोखिम में बाटे। मुस्ताङ कारागार के एक तल्ले 9 कोठे भवन भी पत्थल और माटी से निर्माण कैल गेल रहे। भवन के छानी पर सखर माटो बिछावल गइल बा। नागार्जुन नगरपालिका 3 में रहल इचंगु नारायण मंदिर से राधाकृष्ण 4 मूर्ति चोरी भइल रहे। लिच्छवीकालीन मंदिर आज सबेरे पुजारी श्रीमद राजोपाध्याय पूजा कैले जाला पर राधा के 2 गो और कृष्णा के 2 गो करके 4 गो मूर्ति ना मिलला बाद चोरी भइल थाहा मिलल वडा अध्यक्ष प्रेमलाल श्रेष्ठ जानकारी देहनी। मंदिर में रहल सुन चांदी ना भुलाइल लेकिन पित्तल और ढलोट से बनल राधा और कृष्ण के छोटका 4 गो मूर्ति चोरी भइल बा। मंदिर के ऊपर का तला से घूस के चोरी हो सके के महानगरीय प्रहरी वृत्त स्वयंभू जनौले बा। ऊपर का तला के ग्रिल फोड़ के निचल का तला में गिरा के मूर्ति चोरी कैल घटना के विषय में थप अनुसंधान हो रहल वृत्त के प्रहरी प्रमुख मिलन केसी जानकारी देहनी। मंदिर में रहल सोना के एवं चांदी के माला वहाँ मिलल वहाँ के बतौनी। अभिन समेत 3 बेर मंदिर से चोरी हो चुकल स्थानीय वासी बतावेला। सरकार बिफे से ऑनलाइन से भी विद्युतीय खोप प्रमाण पत्र उपलब्ध कराव के भइल बाटे। स्वास्थ्य सेवा विभाग से उपलब्ध होखे वाला QR कोड सहित के विद्युतीय खोप प्रमाण पत्र प्राप्त करे खातिर ऑनलाइन में जाके मांगल विवरण भर के आवश्यक कागजात अपलोड करे पड़े के बाटे। ऑनलाइन सेवा लेवे ना सके वाला के खातिर आज से सवेरे 10 बजे से संझिया 4 बजे तक संचर बाहेक राष्ट्रीय आयुर्वेद अनुसंधान तथा तालीम केंद्र कीर्तिपुर में जाके सेवा लेवे के मिली। सकली राहदानी, सकली खोप कार्ड, हाले घिंचल फोटो, पासपोर्ट साइज के फोटो, राहदानी के छापा कॉपी, खोप कार्ड के छाया कॉपी, कबूलियतनामा में vacancy.mohp.gov.np पब्लिक रिक्वेस्ट फॉर्म ऑनलाइन से डाउनलोड करके भरे के मिली। 3 दिन भीतर विदेश जाए वाला के खातिर थप कागजात सब वीसा के छाया कॉपी, टिकट के छाया कॉपी,
पेश करे के भइल बाटे। ये बीच कोविड-19 विरुद्ध के खोप लगावल प्रमाण पत्र अब से जिला अस्पताल से ही मिले के भइल बाटे। स्वास्थ्य सेवा विभाग से 77 जिला अस्पताल के पत्र पठा के उहाँ से खोप लगावल प्रमाणीकरण करे खातिर निर्देशन देहल जनावल गइल बा। काठमाडौँ महानगरपालिका से सञ्चालन कइल छत्रपाटी कोभिड विशेष अस्पताल तथा नरदेवी आइसोलेसन सेन्टर के सेवा अभी खातिर स्थगित कइल गइल बा। बुध के कामबाबे प्रमुख विद्यासुन्दर साक्य के अध्यक्षता में बैठल 67वां कार्यपालिका बैठक से कोविड संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण के खातिर कइल गइल कार्यक्रम अभी के खातिर स्थगित करे के निर्णय कइलक। अस्पताल में बीमार सब सहजी इलाज करावे के मिलला के भइला से आइसोलेशन में भर्ना होके खातिर आवेला के संख्या कम बाटे। आवेला दिन में आवश्यक परी त सेवा के निरंतरता देव के भी जनावल गइल बाटे। काठमाडौँ महानगरपालिका के प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल जानकारी देहने। वैसे ही राधास्वामी आइसोलेशन सेंटर के अभिन्न भइल जनशक्ति मध्य 1/3 से संचालन करे के हिसाब से निरंतरता देहल गइल बा। सेवा बंद होई ना कि स्थगन कइल गइल बाटे। आवश्यक मिलला पर फेरू एकरा के पुनः संचालन करे खातिर तैयार रहल महानगरपालिका जनौले बा। अब आर्थिक समाचार। मोलुङ हाइड्रो पावर कंपनी स्थानीयवासी के करीब रु 8 करोड़ बराबर के 8 लाख किता शेयर बिक्री करे के फैल बा। आयोजना आसपास के नागरिक के खातिर 8,02,500 किता साधारण शेयर निष्कासन करे लागल हुए। कंपनी अपन जारी पूंजी 80 करोड़ 25 लाख रुपया के 10% अर्थात 8 करोड़ 2,50,000 रुपया बराबर के शेयर स्थानीय क्षेत्र के प्रभावित बासिंदा के बिक्री करे के तैयारी कैल सनराइज कैपिटल लिमिटेड के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयलाल श्रेष्ठ जानकारी देने। बाकी 34% अर्थात रु 27 करोड़ 28,50,000 रकम बराबर के 27,28,500 किता साधारण शेयर मध्ये 5% अर्थात 1,36,425 किता साधारण शेयर सामूहिक लगानी कोषौरी 2% अर्थात 54,570 किता साधारण शेयर कंपनी के कर्मचारी के खातिर छुट्यावल गइल जानकारी देने। बाकी रहल 25,37,505 किता शेयर सर्वसाधारण के खातिर धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली 2073 के अधीन में रह के निष्कासन करे के कंपनी जनौले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। मेक्सिको सरकार अमेरिका के कुछ बड़का बंदूक उत्पादक विरुद्ध मुद्दा दायर कैले बा। लापरवाहीपूर्वक व्यापारिक आचरण के प्रयोग करके रक्तपात के बढ़ावा देहल आरोप मेक्सिको अमेरिकी बंदूक उत्पादक कंपनी सब पर लगौले बा। मेक्सिको से दायर कैल मुद्दा में 10 अरब अमेरिकी डॉलर बराबर के क्षतिपूर्ति मांग कैल गेल बाटे। अपन व्यापारिक हित के खातिर रक्तपात के बढ़ावा देवेला हिसाब से नीति अख्तियार कैल आरोप लगावल कंपनी सब अभी तकले टिप्पणी नहीं कैले। स्मिथ एंड वेसन, बारेट फायर्स आर्म्स सहित के कंपनी विरुद्ध मुद्दा दायर फैल हुए। मासाचुसेट्स राज्य के अदालत में बुध के मुद्दा दायर फैल हुए। मेक्सिको के लागू औषध तस्कर समूह सहित बाकी आपराधिक समूह के गैरकानूनी रूप में तस्करी मार्फत बंदूक उपलब्ध करावल आरोप बाटे। तस्करी में कंपनी सबके सहयोग रहल आरोप मेक्सिको के बाटे। मेक्सिको में तस्करी होखेवाला बंदूक मध्य 70% अमेरिका से हो सके के सरकार के कहनाम बाटे। सरकार समाचार संस्था एसोसिएट प्रेस जनौले बा। अब खेल समाचार। प्री सीजन तैयारी अंतर्गत के मैत्रीपूर्ण खेल में इंग्लिश क्लब लेस्टर सिटी स्पेनिश क्लब विला रियल के हरौले बा। कालू राति भइल खेल में लेस्टर विला के 3-2 गोल अंतर से हरौलक। किंग्स पावर स्टेडियम में कलगर स्वयं के 40वां मिनट में गोल करके लेस्टर के अग्रता दिलौले रहलन। खेल के 42वां मिनट में हार्वे बेरसेन गोल कैला के पर लेस्टर 2-0 से आगे रहे। 51वां मिनट में आयोजे पेरेज से गोल करत लेस्टर के 3-0 के अग्रता दिलौले रहलन। खेल के 76वां मिनट में फिर निनो से गोल करत विला के 3-1 की स्थिति में ल्याउले रहलन। ओकरा बाद खेल के 83वां मिनट में विला के एलेक्स मिलन गोल कैला बाद लेस्टर 3-2 से
विजय भइल। अंतिम में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। काठमांडू में सावन 21 से 27 गते तक के निषेधाज्ञा में थप कड़ाई हुई, सभा सम्मेलन करे के ना मिली। नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता नेपाल समूह के केंद्रीय कमिटी बैठक शुरू, पौनो बैठक आयोजना ना कैल ओली समूह के कहना। कोरोना विरुद्ध के खोप लगावल नेपाली के आज से दुबई प्रवेश खुला, यूएई सरकार के अनुमति लेके पड़ी। मेक्सिको सरकार द्वारा अमेरिकी बंदूक उत्पादक विरुद्ध मुद्दा दायर, अमेरिका व्यापारिक हित खातिर खून खराबा के बढ़ावा दे रहा आरोप। लेस्टर सिटी द्वारा स्पेनिश क्लब विलारियल 3-2 गोल अंतर से पराजित। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।